गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो चैप्टर चल रहा था ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन, उसमें हमने इकोलॉजी बता दी थी। इसके अलावा कुछ डिफरेंसेस भी बता दिए थे। आज का टॉपिक है क्लाइमेटिक जोन, और ये क्लाइमेटिक जोन कहाँ? ऑन द ग्लोबल क्लाइमेट पैटर्न। तो डिफरेंट जो क्लाइमेटिक जोन्स हैं उनको आज डिस्कस करेंगे। तो एक हम ये फिगर डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। ये सन है, ठीक है, और डिफरेंट डिग्रीज पे ये सन की जो रेज हैं वो जाएंगी, और ये इक्वेटर है इसका, इक्वेटर। तो इक्वेटर पे आप देख रहे हो हाईएस्ट मीन टेम्परेचर होता है। ये दोनों ये क्या है? हाईएस्ट मीन टेम्परेचर है। तो इसमें देखो आप डिफरेंट दिखाई दे रहे हैं पार्ट। ऊपर जाए तो आर्कटिक है, आर्कटिक में लोएस्ट मीन टेम्परेचर रहेगा। उसके नीचे देखें तो टेम्परेट रीजन है, टेम्परेट के नीचे ये क्या है? सब ट्रॉपिकल है, फिर ट्रॉपिकल है। नीचे की साइड में आए तो नीचे क्या है? एंटार्कटिक जोन है, और यहां आप देख रहे हैं एंटार्कटिक जोन में जो टेम्परेचर रहता है वो कैसा रहता है? मिनिमम रहता है, लोएस्ट मीन टेम्परेचर कहाँ होगा? एंटार्कटिक रीजन में होगा। तो ये डिफरेंट जोन को दिखाया गया है। अब हम बात करते हैं डिफरेंट जोन में कितना टेम्परेचर रहेगा, वहां कौन कौन से वेजिटेशंस पाए जाएंगे, उनके बारे में वन बाय वन बात करेंगे। सबसे पहले अगर क्लाइमेट जोन की बात करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे ट्रॉपिकल की। पहला क्या होता है? ट्रॉपिकल। पहला जो जोन होगा उस जोन के बारे में क्या कहेंगे हम? ट्रॉपिकल जोन, ठीक है। तो ट्रॉपिकल जोन में देखें, ये जो ट्रॉपिकल जोन है इसकी लैटिट्यूड जो होती है 10 डिग्री से लेकर 20 डिग्री। लैटिट्यूड कितना होगा? 10 से 20 डिग्री होगा। और जो मीन टेम्परेचर होगा, अगर मीन टेम्परेचर बोले तो दिस इज मोर देन 24 डिग्री सेल्सियस। इसका जो टेम्परेचर होगा वो कितना होगा? मोर देन 24 डिग्री सेल्सियस। अगर विंटर की बात करें तो विंटर इस जो ट्रॉपिकल जोन है यहाँ विंटर नहीं होगी, नील हो जाएगी। जैसे मुंबई वगैरह जाएं तो मुंबई में सर्दियों में भी देखते हैं क्या है? टेम्परेचर एक सा बना रहता है। उस समय भी आप देखेंगे कि आपको सर्दी का एहसास नहीं होगा। अगर हम वेजिटेशन की बात करें कि वहाँ क्या क्या वेजिटेशंस प्रेजेंट होगी, तो वेजिटेशंस में जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट हैं वो वहाँ प्रेजेंट होंगे। जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट जो है वो प्रेजेंट होंगे इन द ट्रॉपिकल जोन। अब ट्रॉपिकल रीजन के बाद दूसरा जो आएगा उसको कहेंगे सब ट्रॉपिकल। ट्रॉपिकल हो गया। ट्रॉपिकल में हमने आपको क्या बताया? यहाँ मीन टेम्परेचर मोर देन 24 रहेगा डिग्री सेल्सियस, और क्या होगा? विंटर नहीं होगी वहां। अब दूसरा जो है वो जोन जो है उसको कहेंगे सब ट्रॉपिकल। सब ट्रॉपिकल देखें तो यहाँ जो ये लैटिट्यूड इसकी होती है 20 डिग्री से लेके और 40 डिग्री के बीच में होती है। यहाँ जो लैटिट्यूड थी वो क्या था? 10 से 20 थी। यहाँ क्या है? 20 डिग्री से 40 डिग्री होगी। अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो यहाँ मीन टेम्परेचर जो होता है कम से कम 17 डिग्री सेल्सियस, और मैक्सिमम जो होगा कितना होगा? 24 डिग्री सेल्सियस। तो टेम्परेचर हो गया 17 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 24 डिग्री सेल्सियस। दिस इज द टेम्परेचर ऑन सब ट्रॉपिकल जोन। अब यहाँ अगर हम विंटर की बात करें, जितने भी सब ट्रॉपिकल रीजन्स होंगे उन सब ट्रॉपिकल रीजन्स में क्या होगा? विंटर विल बी एग्जिस्ट या विंटर विल बी प्रेजेंट। तो वहां विंटर होगी। और जैसा कि आपको पता ही है, लास्ट में हम क्या को डिस्कस कर रहे हैं? वेजिटेशंस को। तो वेजिटेशंस की बात करें तो सब ट्रॉपिकल जो डेसिडुअस फॉरेस्ट होंगे, यहाँ वेजिटेशन में क्या होगा? सब ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट आर प्रेजेंट इन द सब ट्रॉपिकल जोन।
अब सब ट्रॉपिकल के बाद तीसरा जो आएगा विच इज नोन एज टेम्परेट जोन। ये क्या होगा? टेम्परेट होगा, ठीक है। पहला क्या हो गया? ट्रॉपिकल, दूसरा क्या होगा? सब ट्रॉपिकल, तीसरा हम बताने जा रहे हैं टेम्परेट। टेम्परेट की अगर लैटिट्यूड की बात की जाए तो 40 से लेके 60 डिग्रीज का लैटिट्यूड होता है, और अगर मीन टेम्परेचर की बात करें तो 7 डिग्री सेल्सियस से 17 डिग्री सेल्सियस होता है। मतलब मिनिमम टेम्परेचर कितना होगा? 7 डिग्री, और अगर मैक्सिमम टेम्परेचर की बात करें तो 7 डिग्री सेल्सियस होता है। तो यहाँ क्या लिखूं? 7 डिग्री सेल्सियस टू 17 डिग्री सेल्सियस। ये हो गया क्या? टेम्परेट जोन का टेम्परेचर हो गया। ये टेम्परेचर कितना होगा? 7 डिग्री सेल्सियस टू 17 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। विंटर की बात करें तो यहां जो टेम्परेट जोन होता है, यहाँ क्या होती है? विंटर बहुत अच्छी खासी पड़ती है, चिल्ड होती है, कभी कभी स्नोफॉल भी होता है, बर्फबारी भी हो जाती है। तो जो टेम्परेट रीजन है यहाँ विंटर बहुत अच्छी खासी पड़ती है, चिल्ड होती है विंटर के सीजन में, और स्नोफॉल भी होता है। अगर हम वेजिटेशंस की बात करें कि इस जोन में कौन कौन से वेजिटेशंस होंगे, तो जो मिक्स्ड कॉनिफेरस फॉरेस्ट जो होंगे, कौन से? मिक्स्ड कॉनिफेरस फॉरेस्ट जो होंगे वो टेम्परेट जोन का वेजिटेशन होगा। टेम्परेट जोन के बाद जो लास्ट जोन होता है वो उसको हम कहेंगे आर्कटिक और एंटार्कटिक। क्या होगा? चौथा देखो, फोर्थ वन इज आर्कटिक एंड एंटार्कटिक। इसमें देखो जो क्लाइमेटिक जोन दिखाया हमने अर्थ का, नीचे की तरफ जाएं तो क्या है? एंटार्कटिक है। लोअर साइड में जाएं तो क्या दिख रहा है? एंटार्कटिक जो दिख रहा है। ऊपर की ओर जाएं तो क्या हो रहा है? ऊपर की तरफ हमें दिख रहा है आर्कटिक जोन। तो नीचे की तरफ क्या है? नीचे की तरफ जो है वो एंटार्कटिक जोन है। ऊपर की तरफ जाएंगे तो क्या होगा? आर्कटिक जोन होगा। अगर यहाँ हम लैटिट्यूड की बात करें तो 60 से लेके 80 डिग्री लैटिट्यूड होता है। यहाँ देखो ये 60 है और ये 80 है। 60 और 80 के बीच क्या है? इनका लैटिट्यूड है। ऊपर देखें, यहाँ नीचे वाला एंटार्कटिक हो गया, ऊपर वाला देखेंगे तो क्या हो जाएगा? आर्कटिक। आर्कटिक का देखो ये 60 टू 80, यहाँ भी क्या है? 60 टू 80 जो हो गया वो आर्कटिक जोन का लैटिट्यूड हो गया। ध्यान रखना, जो लैटिट्यूड होगा एंटार्कटिक एंड आर्कटिक का वो कितना होगा? 60 टू 80 डिग्री। यहां अगर हम बात करें टेम्परेचर की, मीन टेम्परेचर की, तो यहां पर टेम्परेचर काफी कम होता है, इट इज लेस देन 7 डिग्री सेल्सियस। 60 डिग्री सेल्सियस से नीचे होता है, 7 डिग्री सेल्सियस से काफी नीचे तक भी पहुंच जाता है। यहाँ अगर विंटर की बात करें तो आपको पता ही है कि जब टेम्परेट में ही जहां 7 डिग्री सेल्सियस कम से कम था, 17 मैक्सिमम था, तो वहां देख रहे थे आप बहुत ठंडी पड़ रही थी, स्नो भी हो रहा था। यहाँ क्या होगा? यहाँ तो और ज्यादा टेम्परेचर कम होगा, यहाँ क्या होगा? बर्फबारी होगी। तो आप यहाँ कह सकते हैं प्रोलॉन्ग सीवियर स्नो इंस्टेड ऑफ रेन। यहाँ वर्षा नहीं हो, वर्षा की जगह क्या होगा? यहाँ बहुत ज्यादा क्या पड़ेगी? यहाँ बहुत ज्यादा जो स्नोफॉल होती है। यहाँ क्या होगा? आर्कटिक एंड एंटार्कटिक में क्या होगा? वर्षा की जगह क्या होगा? बर्फबारी अच्छी खासी होगी। मींस प्रोलॉन्ग सीवियर स्नो इंस्टेड ऑफ रेन। रेन की वजह क्या होगा? यहाँ सीवियर प्रोलॉन्ग स्नो गिरेगी। और वेजिटेशन की बात करें तो जो आर्कटिक एंटार्कटिक जोन है, यहाँ जो वेजिटेशन होगा वो वेजिटेशन होगा जो आर्कटिक एंटार्कटिक रीजन में जो होता है वही वेजिटेशन होगा। मीन्स यहाँ जो प्लांट्स वगैरह होंगे वो बहुत ही कम, यहाँ का वेजिटेशन
कम ही होगा ड्यू टू यहाँ टेम्परेचर बहुत कम होगा, जिसकी वजह से यहाँ वेजिटेशन उसी क्लाइमेटिक जोन के अकॉर्डिंग एडजस्ट होगा। तो आज हमने आपको कौन कौन सी चीजें क्लियर की। आपको जो टॉपिक था क्लाइमेटिक जोन, ग्लोबल क्लाइमेट पैटर्न, तो उसमें आपको हमने बताए जो 4 जोन होते हैं। पहला ट्रॉपिकल जोन, ट्रॉपिकल जोन में हमने बताया जो मीन टेम्परेचर होता है विच इज लेस देन 24 डिग्री सेल्सियस, तो वहाँ क्या होता है, वहाँ हमने बताया ट्रॉपिकल की जगह है। इसका हमने जो लैटिट्यूड बताया 10 से 20 डिग्री बताया था, और टेम्परेचर कितना बताया था, मोर देन 24 डिग्री सेल्सियस बताया था। साथ ही साथ ये भी हमने क्लियर किया था कि देयर इज नो विंटर इन ट्रॉपिकल जोन, वहाँ विंटर भी नहीं होती है। और अगर वेजिटेशन की बात करें तो जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट जो हैं विच आर प्रेजेंट इन द ट्रॉपिकल रीजन। ट्रॉपिकल के बाद सब ट्रॉपिकल बताया था। सब ट्रॉपिकल में हमने बताया था यहाँ का जो टेम्परेचर होगा कम से कम 17 डिग्री सेल्सियस होगा, और ज्यादा से ज्यादा क्या होगा 24 डिग्री सेल्सियस होगा। तो ये सब ट्रॉपिकल है, ठीक है, ये वाला। तो सब ट्रॉपिकल का अगर हम वो देखें, लैटिट्यूड देखें तो 20 से लेकर 40 डिग्री होता है। कितना होगा 20 to 40, ये 20 to 40 ये वाला होगा, 20 to 40 डिग्री लैटिट्यूड होगा। और टेम्परेचर बता ही दिया, मेन टेम्परेचर कितना होगा 17 डिग्री से लेकर 24 डिग्री होगा। और अगर बात करें विंटर की तो विंटर प्रेजेंट होगी। वेजिटेशन की बात करें तो सब ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट प्रेजेंट होंगे। इसके बाद ट्रॉपिकल के बाद सब ट्रॉपिकल के बाद टेम्परेट हो जाएगा। टेम्परेट का जो टेम्परेचर होगा 7 डिग्री सेल्सियस से 17 डिग्री सेल्सियस होगा। लैटिट्यूड की बात करें तो 40 से 60, ये 40 से 60 इसका क्या होगा लैटिट्यूड होगा। विंटर की बात करें तो चिल्ड होगा, और कभी कभी स्नो भी गिरेगी, और मिक्स्ड कॉनिफेरस फॉरेस्ट यहाँ का वेजिटेशन होगा। लास्ट अगर आर्कटिक एंटार्क्टिक की बात करें, आर्कटिक एंटार्क्टिक का जो लैटिट्यूड होता है वो 60 से 80, यहाँ वो 60 से 80, आर्कटिक का भी 60 से 80 और एंटार्क्टिक का भी 60 से 80 लैटिट्यूड होता है। टेम्परेचर की बात करी थी 7 डिग्री सेल्सियस से कम होता है, और बताया था हमने सीवियर प्रोलॉन्ग यहाँ स्नो होती है, बजाय की रेनफॉल नहीं होती है। रेनफॉल की जगह क्या होगा स्नोफॉल यहाँ होगा। और यहाँ का जो वेजिटेशन होता है आर्कटिक एंटार्क्टिक वेजिटेशन होता है। तो आज हमने आपको ये क्लाइमेटिक जोन कंप्लीट कराया। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।